गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आज के सेशन में उन तमाम दोस्तों को खुशामदीद जो अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। चंद एक के नाम ले लेता हूं। जसवंत जी ठाकुर है हमारे साथ, जियाउद्दीन अली हैं, मोनू कुमार हैं, जुनेद खान हैं, अलीम खान हैं, इमामियन हैं, त्रिनाथ कुंडू हैं, किंग खान हैं, मोहम्मद आबिद हैं, आलोक रंजन हैं, मुन्ना राज हैं, और बिबिक आनंदा हैं, और गौरी शंकर हैं, भरत कुमार हैं, एमडी इम्तियाज हैं, रंजीत दास हैं, परमूद यादव हैं, मोहम्मद सईद हैं, राठौर दिनेश जी हैं, मून हैं, अशफाक अली हैं, शिवम केशव हैं, देवेंद्रा कुमार सैनी हैं, सुदीप सिंह हैं, सुमित हैं, डॉक्टर जगनलाल हैं, दुपेश द्विवेदी जी हैं, रफीकुज्जमान हैं, कन्ना राम मीना जी हैं, और अमर सिंह मीना जी हैं, टेक्निकल राज हैं, विनायक गुप्ता हैं, लव कुमार हैं, आनंद संजीव हैं, आर एन कर्मा हैं, करमश्री देसाई हैं, करण चौहान, विनोद कुमार हैं, मोहम्मद उमैर हैं, केजी मंगल हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका आज के इस सेशन के अंदर वेलकम है। क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी सेशन है, ये एक प्रेजेंटेशन का सेशन है। तो इसमें जो है वो मेरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर सकूं पुलिटो प्रोजेक्ट के हवाले से। मेरा ख्याल है अभी तो जितने भी दोस्त मेरे सुनने वाले हैं और जितने मैंने नाम लिए हैं, मैं इससे एक अंदाजा तो कर सकता हूं। एक तो मुझे अंदाजा हो सकता है कि तमाम अक्सरियत उन दोस्तों की है कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को करके भी देख लिया है। अभी तो हम डिस्कस करेंगे या हम चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक ओवरव्यू देना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि जो बुलिटो है, जिससे जिसकी टैग लाइन जो है द क्रिप्टो मशीन है। तो ये वाकई में क्रिप्टो मशीन है जिससे हम क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। हमने देखा है, और ये मैं अक्सर इस बात का तज़किरा करता रहता हूं कि आज जितने भी लोगों के पास बीटीसी हैं, बिटकॉइन हैं, या कोई भी बड़े बड़े एसेट्स हैं, वो उन्होंने खरीदे नहीं है बल्कि कमाए हैं। और खास तौर पे जो गिनती उनके पास मौजूद है, यानी जो क्वांटिटी उनके पास मौजूद है, वो ऐसी है कि वो खरीदी जा ही नहीं सकती। मैं उसकी अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि आज जो सीजी हैं, जो बाइनेंस के ऑनर हैं, उनके उनके जो उनके पास क्रिप्टो के एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू $10 बिलियन है। तो वो खरीदने वाली अमाउंट नहीं है कि जिससे कोई खरीद सके। इतने पैसे लगाए कोई क्रिप्टो के अंदर। और वो भी उस वक्त में। आज तो फिर थोड़ा शऊर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले बिल्कुल भी इस तरह का ट्रस्ट लोग नहीं कर सकते थे कि अपनी टेंजिबल या एसेट्स को, या अपने जो है वो फिएट मनी को, जो कागज के नोट हैं उनको छोड़कर या उनको बेचकर लोग क्रिप्टो बाय करते। तो ऐसा सिनेरियो नहीं था। लेकिन इसी तरह यह है कि बहुत सारे लोग हमारी आप अपनी जिंदगी में, हमारे दोस्तों में, हमारे सर्कल में, हमारे जानने वालों में, हमारे नेबर्स में आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास क्रिप्टो के एसेट्स हैं। वो बताएं छुपाएं, वो उनकी अपनी मर्जी है, कम बताएं ज्यादा बताएं, लेकिन वो लोग मिलेंगे कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अर्न किया है, कमाया है। और अभी हम जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो एक पैटर्न है। वो मैं थोड़ा सा इसलिए समझाना चाहूंगा ताकि हमें ये पता लगे, क्योंकि जब तक हमें ये हमारे पास सामने मकसद नहीं ना होगा कि हम कोई काम कर क्यों रहे हैं, उस वक्त तक वो होना ही नहीं काम। और यहाँ पर जो बुलिटो है, अगर कोई इसलिए आना चाहता है कि इस बुलिटो से वो 2 4 10 हजार डॉलर कमाए, तो वो ना आए। हो सकता है इसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल जाए। बुलिटो में अगर आना है तो कम से कम इतना बड़ा टारगेट रख के आना है कि मुझे यहाँ से 10 20 50 बीटीसी कमाने हैं। इस टारगेट को लेकर के आना है। अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपके जो 1 2 4 10 साइन अप कर देना, उन पैसों से कोई और काम आप कर सकते हैं, ट्राई कहीं और लग ट्राई कर सकते हैं। तो ये बताना मकसद इसलिए जरूरी है कि एक पैटर्न है। वो पैटर्न ये कहता है कि बीटीसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर फाउंडर माना जाता है, फादर मदर सब माना जाता है क्रिप्टो करेंसी का। और इसी ने क्रिप्टो की वैल्यू क्रिएट करने में एक बड़ा रोल प्ले किया। एक मेजर रोल है, एक इंपॉर्टेंट तरीन रोल है बीटीसी का, बिटकॉइन का। और बीटीसी ने एक पैटर्न कायम रखा है। वो पैटर्न 2008 से चलता चला जा रहा है। मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने रिवाइज करना चाहूंगा ताकि आपको उसकी थोड़ी सी जो है वो समझ पैटर्न की समझ आए। मैं नोटपैड खोल लेता हूं, और उम्मीद है कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूं स्क्रीन को। और 2008 में बीटीसी जो है वो स्टार्ट होता है। और 2008 में, बल्कि यहाँ इसकी बजाय अगर मैं वर्ड की कोई फाइल खोल लूं तो शायद मैं इसको बड़ा कर पाऊंगा इन लफ्जों को।
वो बेहतर रहेगा। 2008 में बीटीसी का स्टार्ट होता है एक वैल्यूलेस करेंसी के तौर पे, यानी जिसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आपको एक दो नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे कि जो इस बात को आप बताएंगे कि हमें हमारे इल्म में आया था, हमने सुना था, हमें बताया था किसी ने कि भाई $1 में 100 मिल जाते हैं, $1 का एक मिल जाता है, $10 का एक मिल जाता है, लेकिन हमने उस बात को नहीं सुना, हमने उस बात को समझा नहीं, हमने उस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो आपको ये अपनी एग्जाम्पल इस तरह से बताएंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने इसको बोल्ड कर लिया। 2008 में बीटीसी आता है, उसके बाद हम चलते हैं 2012 में। 4 साल गुजर गए। 4 साल के अंदर ये जब स्टार्ट होता है तो मैंने बताया कि इसकी जो फर्स्ट नाउन वैल्यू कह सकते हैं ना, वो ये है $0.003। ये इसकी फर्स्ट नाउन प्राइस है जिसपे ये ट्रेड हुआ। उससे उसके अलावा ये वैल्यूलेस है, ये भी वैल्यू नहीं थी। लेकिन 2008 के अंदर, 2009-10 में हमने ये प्राइस देखा। 2012 के अंदर, 2012 में हमने बीटीसी को पहली बार देखा कि बीटीसी जो है 2012 में बिटकॉइन की हुई हाविंग। अच्छा, ये हाविंग वाला कॉन्सेप्ट आपको शायद सुना हो पहले, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हर तकरीबन 4 साल में, हर 4 साल के बाद जो है उस जो बिटकॉइन है उसकी जो सप्लाई होती है, जो रोजाना सप्लाई मार्केट में आती है, वो आधी रह जाती है। यानी बीटीसी जो था, अगर पहले 10 मिनट के अंदर जो है वो 75 का रिवॉर्ड आया करता था, तो फिर वो 4 साल के बाद 2012 में जो है वो रिवॉर्ड आधा रह गया। फिर 2016 के अंदर उस हाविंग के अंदर फिर ये रिवॉर्ड जो है उससे भी आधा रह गया। फिर 2020 की हाविंग के अंदर ये रिवॉर्ड उससे भी कम रह गया। और अब 2024 की हाविंग आने वाली है और ये रिवॉर्ड उससे भी कम रह जाएगा। इस वक्त 2020 है तो 6.5 बीटीसी आते हैं हर 10 मिनट के एक पूल में। वो खैर एक अलग बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे आज। हमें एक चीज जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि बीटीसी की प्राइसेस ने इस हाविंग के साथ क्या ताल्लुक है। उसका प्राइस तो पूरा साल बढ़ती कम होती रहती है, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, न्यूज़ होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन इसकी एक खास कनेक्टिविटी, एक खास पैटर्न जो है वो ये चल रहा है। वो क्या चल रहा है, वो पैटर्न ये कहता है कि 2012 में इसकी हाविंग हुई थी और 2013 में इसने पहली बारी $1000 को टच किया। अब ये मेरा जरा फोन थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं इसको आपको समझाने के लिए इसको 48 पे ले आता हूं। यानी 2012 में हाविंग हुई थी और 2013 में पहली बारी इसने $1000 को टच किया। ये पैटर्न अब आपने समझना है। फिर 2016 में हाविंग का साल था तो 2017 के अंदर इसने पहली बारी टच किया 17,000 को, डॉलर्स को, इसकी प्राइस ने। ठीक है, पैटर्न समझना आपने। 2020 इसका हाविंग का साल था और 2021 के अंदर इसने जो है वो टच किया $69,000 को। और 2024 इसकी हाविंग का साल है तो 2025 में इसके बारे में बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं। एक नॉर्मल सी प्रोडिक्शन भी अगर हम लें तो वो 150 से $2 लाख के दरमियान की है। तो ये बात हमें ये समझाती है, ये इससे हम इसके लिए हमने कुछ नहीं करना। हमें इस हाविंग के दौरान में कुछ नहीं करना कि इसकी कीमत 1,50,000 हो जाए या इसकी कीमत 2,50,000 हो जाए या इसकी कीमत $1 लाख हो जाए। इसके लिए हमने कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाए तो हमें कलेक्ट करने हैं। हमें बीटीसी कलेक्ट करना है, बाय नहीं कर सकते। बाय नहीं कर सकते, बाय करने की कैपेसिटी नहीं है। बाय करने वाले फेज से गुजर चुके हैं। बाय करने वाले जमाने ये थे जब इस प्राइजेस के ऊपर हम 2-4 हजार डॉलर के अंदर कोई बड़ी क्वांटिटी उठा लें, ये थे बाय करने के जमाने। या किसी हद तक इस जमाने में भी कुछ थोड़ा बहुत हो सकता हो, तो ये बाय करने वाले दौर नहीं थे। ये वाला और ये वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, हम अर्न कर सकते हैं। तो ये जो बुलिटो है, अगर इसके अंदर हम इस मिशन के साथ आए, अगर हमारे पास ये एम हो, हमारे पास ये मिशन हो कि यार यहां से मैं 100 बीटीसी बनाऊंगा, 100 बिटकॉइन कमाऊंगा, 100 बिटकॉइन कमा के मैं 50 खर्च लूंगा, 50 बचा लूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो उन 50 को बचाने का मतलब ये होगा कि 50 बिटकॉइन मेरे पास होंगे। कीमत $1 लाख भी हुई तो मैं $5 मिलियन लेकर जाऊंगा। कीमत $2 लाख हुई तो मैं $10 मिलियन लेकर जाऊंगा। ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
और ये जो प्रोजेक्ट बुलेटो की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह काम करता है, वो इस तरह काम करता है कि हमने अभी इसका सॉफ्ट लॉन्च था, आप ये कह लें। तो सॉफ्ट लॉन्च के अंदर हमने ये देखा है कि इसने अपनी ताकत लोगों को मनवाई है। अगर मैं किसी भी आईडी को खोलूं, फॉर एग्जांपल, एक के ऊपर तो वैसे ही बड़ी ब्लेसिंग हुई है, लेकिन एक को एग्जांपल के लिए खोल लेते हैं, और किसी भी आईडी को हम खोल सकते हैं, एक को, 5 को, 15 को, 17 को, 28 को, 30 को, 35 को। 3,332 इस आईडी नंबर 1 की टीम के अंदर लोग शामिल हैं और 23 बीटीसी अर्न हो चुके हैं। हमें पता है कि 3,332 तो कुछ नहीं होता। हमने देखा है, हमने काम करके देखा है, हमने ये अंडरस्टैंड करके देखा है कि लाखों में टीम्स बन सकती हैं अगर हम मेहनत करें, अगर हम प्रोजेक्ट को, आइडिया को अच्छे तरीके से अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करें, सोशल मीडिया के थ्रू एक्सप्लेन करें, ग्रुप्स में एक्सप्लेन करें, अपने जानने वाले सर्कल में, अपने कुलीग्स में, अपने नए पुराने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें, अपने नेटवर्क के अंदर वाले दोस्तों में सर्कुलेट करें, मार्केटिंग वाले दोस्तों में सर्कुलेट करें, तो ये कोई नंबर नहीं है, दिस इज नथिंग। तो हम इससे बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। हर एक बंदा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कोई 2, 4, 10,000 लोगों की टीम बनाना कोई बड़ा काम नहीं रहेगा। तो हम एक अच्छी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। मैं इसकी एक की एग्जांपल की जगह 11 की एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो भी हैं, हमें नहीं आइडिया। इनकी 198 लोगों की सिर्फ टीम है और 1.5 बीटीसी हमें दिख रहा है, जिसकी वैल्यू आज के दिन में $41,000 है। आप समझ सकते हैं कि बीटीसी अर्न हो रहा है, ये बीटीसी कमाया जा रहा है। और ये आपको आपका पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पर 2 क्लब्स होते हैं, ये आपका क्लब ए था, क्लब बी था। क्लब बी के अंदर जो है वो आपने देखा, क्लब ए भी इसी तरह काम करता है, उसमें स्लॉट्स 7 होती हैं, इसमें स्लॉट जो है वो 14 होती हैं। अब इसका आगाज किस तरह से होगा, थोड़ा सा वो मैं आपको गाइड करना चाहूंगा। इसका आगाज होता है सबसे पहले कि आपको जो है वो खरीदना पड़ते हैं सुपर बॉन्ड्स। इस बुलेटो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अगर हमें बीटीसी कमाना हो, अगर बीटीसी बनाना हो, तो उसका आसान सा तरीका ये रहेगा। आप में से कुछ दोस्त किसी अपडेट का भी इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सुबह एक ऑडियो मैसेज किया था, वो लेकिन सिर्फ मैंने सर्कुलेट किया था एक क्लोज्ड ग्रुप के अंदर। लेकिन वो मैं उसी मैसेज की थोड़ी सी तशरीह जो है बाकी सबके साथ भी कर दूंगा अगले 10 मिनट में, इसको खत्म करके प्रेजेंटेशन को। तो अगर हम बीटीसी अर्न करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हमें swap.bulito पे जाकर के सबसे पहले एस बॉन्ड खरीदना है, सुपर बॉन्ड। सुपर बॉन्ड है वो इक्वल टू 0.001 बिटकॉइन के होता है। और इसको खरीदने के लिए हमें BFI कॉइन की जरूरत रहती है। अगर हमें सुपर बॉन्ड की कीमत निकालनी हो तो उसका बड़ा आसान तरीका है, सुपर बॉन्ड की कीमत निकलेगी बीटीसी की प्राइस से। अभी इस वक्त बीटीसी की प्राइस है $26,529। एक बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त है $26,529। अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जी। कैलकुलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 26,526 था शायद, 26,522 रह गया। 26,522 मल्टीप्लाई 0.001 बिटकॉइन, यानी $26.52 का एक सुपर बॉन्ड बनता है। ये पेमेंट हमें करना पड़ती है BFI कॉइन की शक्ल में। पेमेंट इसके बराबर ही रहेगी, 26.5 के बराबर ही कहीं पे रहेगी, लेकिन उस वैल्यू का हमें BFIC देना पड़ेगा। BFIC का प्राइस निकालें, BFI कॉइन इसी कंपनी का कॉइन है जिसका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं यहां पर जाकर लिखूं BFI कॉइन तो हमारे पास BFI कॉइन आ गया। मार्केट के पहले 2,2500 क्वाइनों में से ये एक है, लाखों क्वाइंस हैं जिनमें से ये जो है वो इसका रैंक है 2248। ये चंद एक इज्जतदार क्वाइनों के अंदर ये शामिल है। और मेरे इंटरनेट की स्पीड भी स्लो हो सकती है डाटा जो है वो लोड होने में, लेकिन आप समझ जाएं 22.47 इसकी प्राइस है, 20.5 रह गई जी। रिफ्रेश किया मैंने, 20.05 इसका प्राइस है। और इसका प्राइस डिटरमिन हो रहा होता है मार्केट्स पे। एल बैंक पे ट्रेड हो रहा है, बिट मार्क पे ट्रेड हो रहा है, डीजी फिनिक्स पे ट्रेड हो रहा है, बिट फॉरेक्स पे ट्रेड हो रहा है, हिट बीटीसी पे ट्रेड हो रहा है। कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। और इसकी सारी की एवरेज प्राइस जहां जहां पे निकलती है, एक एक्सचेंज पे 20.10 का हो रहा है, एक पे 19.84 का ट्रेड हो रहा है, फिर 20.14 का हो रहा है, 19.94 का हो रहा है, 20.4 का हो रहा है। इसकी एवरेज प्राइस निकालेंगे तो 20.05 जो है वो इसका प्राइस बनता है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमें $26.52 का BFIC देना है। अगर हम $20.5 के हिसाब से खरीद लेते हैं, 20.05 के हिसाब से, तो इसका मतलब है
322 BFIC देकर हम जो है वो एक सुपर बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं किसी भी वॉलेट के साथ, फॉर एग्जांपल जी, तो इस वक्त इसका प्राइस आप देख रहे हैं 1.34 BFIC के बदले एक सुपर बॉन्ड मिलेगा। वन सुपर बॉन्ड इज इक्वल टू 1.34 BFIC। अभी हमने कैलकुलेट किया था यहां पर कैलकुलेटर के अंदर, इट वाज ऑलमोस्ट 1.32 हमारे पास निकला, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट करती है, चेंज हो रही होती है। इतनी देर में क्या हुआ कि BTC का प्राइस बदल गया है, BFIC का प्राइस बदल गया है, तो उस 25 कुछ डॉलर के अंदर 1.34 बनते हैं। हमने 1.32 अभी कैलकुलेटर से निकाले थे। तो ये आपके पास सुपर बॉन्ड बाय करने का तरीका है कि अपने मेटामास्क के अंदर आप BFIC रखें। BFIC आप किसी भी एक्सचेंज से खरीद लें, एल बैंक से खरीद लें, बिटमार्ट से खरीद लें, लेकिन इससे पहले आप चेक कर लें कि तमाम उस एक्सचेंज से बाय करें जिस एक्सचेंज के ऊपर उसका विड्रॉल स्मूथ चल रहा हो, क्योंकि एक्सचेंजेस के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं, उन पे स्कैमर्स आते हैं, उन पे बहुत सारी चीजें होती हैं, हिट्स आते हैं। तो वो अपने आप को सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, आप देखें ना, आपको अगर अक्सर अननोन नंबर से कॉलें आती हो, आप अल्टीमेटली क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि हर अननोन नंबर को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। हो सकता है वो इमरजेंसी वाला हो, लेकिन आपको पता है कि 100 में से 99 स्टूपिड कॉल्स होती हैं या स्टूपिड मैसेजेस होते हैं, तो आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसी तरह एक्सचेंजेस करती हैं। अगर इनको कोई नॉर्मल आदमी आप जो है वो VPN यूज करके आ रहा है, तो ये उसको ब्लॉक कर देंगी, और अगर बहुत ज्यादा इस तरह की अटेम्प्ट आएंगी तो उस नोड को ही सस्पेंड कर देंगी, ताकि सिक्योरिटी रहे। क्योंकि ये डिजिटल एसेट्स होते हैं, इनको सिक्योर करने का यही तरीका होता है कि आप फौरी तौर पे इमीडिएटली इसको पॉज कर लें या उस एक्टिविटी को स्टॉप कर लें। तो खैर, इस बात का पर्पस था, जो मकसद था वो ये था कि आपके पास जो है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर से BFIC बाय करें, उसको अपने मेटामास्क का जो आपका वॉलेट है उस वॉलेट के अंदर रखें, बुलिटो swap.bulito पर जाकर बॉन्ड खरीद लें। आपका जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपने शामिल होना है बुलिटो, उसे शुरू करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसे शुरू करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक अदद सुपर बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने उसको शुरू करना है तो आपको एक सुपर बॉन्ड चाहिए। इस तरह की आपकी स्लॉट्स होती हैं। दो प्लान है, एक ए क्लब कहलाता है, एक बी क्लब कहलाता है। ए क्लब की बाद में बात करते हैं। बी क्लब जो है ये थोड़ा चार्मिंग वाला, ज्यादा चार्मिंग वाला प्लान है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर हम इस प्लान को शुरू करना चाहें, इसका हिस्सा बनना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा? $25.5 या जितने भी डॉलर उस वक्त BTC की प्राइस है, जो मैंने फॉर्मूला बता दिया उसके मुताबिक, उसका एक सुपर बॉन्ड खरीद के और एक अदद USDB खरीद के, एक USDB जो है एक स्टेबल कॉइन है जो इसी कंपनी ने बनाया है, तो स्टेबल कॉइन को खरीदेंगे। और ये स्टेबल कॉइन आपने क्यों पे करना है? क्योंकि ये एडमिन के चार्जेस हैं। एडमिन की इनकम का सोर्स ये रहता है कि वो जो है कोई फीस आपसे ले सकता है, तो ये एक USDB जो है ये उसकी फीस है, ये आपको अपने वॉलेट में रखनी है। तो आपको अपने वॉलेट के अंदर एक USDB और एक सुपर बॉन्ड रखना है, और आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने, जैसे ही आपका इस साइट पे आएंगे, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको आपके डैशबोर्ड पे मिल जाता है। अब ये किसका वॉलेट कनेक्ट, किसी का भी वॉलेट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम जाएं तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमें मिल सकता है कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। अभी मैंने ID नंबर 11 खोल रखी है। अगर मैं इस ID को खत्म कर दूं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन रहेगा रजिस्टर्ड करने का। बहुत सारे दोस्त हैं जो इस सवाल पे अटक जाते हैं कि जो है वो इसने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। बेशक मोबाइल पे खोल लें, बेशक आप यहाँ खोल लें, यहाँ लिखा है रजिस्टर नाउ, तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। वॉलेट में आपके बैलेंस पड़ा आपका, ठीक है, आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, जिसको फिलहाल टेम्परेरीली डिसेबल किया गया है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे कहता है अपना वॉलेट पहले कनेक्ट करें। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एप्स होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे परमिशन मांगती है कि आपको जो है वो, कि आपके वॉलेट के अंदर जो एसेट पड़े हैं क्या मैं उनको इस्तेमाल कर लूं। आप अप्रूवल दे देते हैं। आपकी अप्रूवल हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके पास ID आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी ID हो, और इस ID के अंदर जो है आपके पास ये इस तरह से आपके पास ए प्रोग्राम और बी क्लब प्रोग्राम नजर आ रहे होते हैं। ए क्लब के अंदर जो है वो छोटी स्लॉट्स होती हैं, बी क्लब के अंदर जो है वो स्लॉट्स ज्यादा होती हैं। बी क्लब की मैं दोबारा बात करूंगा। तो आपके पास ये वाली पोजीशन के ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस पोजीशन को जो है वो अपग्रेड कर लें।
और आपकी खैर रजिस्ट्रेशन पे पहली पोजीशन तो आपकी ऑलरेडी अपग्रेड हो चुकी होती है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप दूसरे लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं, और वो आपके रेफरल के तौर पे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं। अगर वो आपके रेफरल के तौर पे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी टीम में आते हैं। आपके राइट लेफ्ट जिस तरह आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस तरह से पोजीशंस होती हैं। ये एक स्लॉट है जिसके अंदर 14 पोजीशंस हैं। तो जो दो लोग आपकी पहली 1 और 2 पोजीशन पे लगते हैं, वो दो लोग चाहे आपने खुद रेफर किए थे, चाहे वो आपको कहीं और से आए थे, इनकी इनकम आपको नहीं आती। इन पहले दो लोगों की इनकी इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है। ये आईडी नंबर 14 खोल रखा है। इस 14 नंबर आईडी का जो इसकी 18 की और 19 की इनकम थी, 18 की इनकम 2 नंबर आईडी को चली गई है, 19 की इनकम इसकी अपलाइन 1 नंबर आईडी को चली गई होगी। उसके बाद जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इस पोजीशन पे जब भी कोई आकर के प्लेस होता है तो उसकी पोजीशन के पैसे आपको मिलते हैं। पोजीशन के पैसों का मतलब ये है, इस सिस्टम के अंदर कोई जो है वो विड्रॉल की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। जब आप कोई नया आदमी रजिस्ट्रेशन करता है या जो है वो अपनी आईडी को अपग्रेड करता है, उसके जो पैसे कटते हैं वो सीधे सीधे किसी और को चले जाते हैं। यानी किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती कि यार कोई रिक्वेस्ट करेगा कि यार ये जो है वो पैसे जिसके बनते हैं उसको मिले कि नहीं मिले, बल्कि डायरेक्टली जब 20 नंबर पोजीशन वाला आएगा, इस पोजीशन पे कोई भी आकर के अपने अकाउंट को रजिस्टर करेगा, अपग्रेड करेगा, तो इसका सुपर बॉन्ड सीधा सीधा 14 नंबर को चला जाएगा। जब इस पोजीशन पर आकर के कोई साइन अप करेगा, उसका बॉन्ड, सुपर बॉन्ड इस आईडी को चला जाएगा। इस पोजीशन पे आकर कोई करेगा तो वो इसको चला जाएगा, इस पोजीशन पर आकर कोई करेगा तो वो भी इसको चला जाएगा। ये ब्लू कलर में दिखाई गई जितनी भी जो आपको नजर आ रही हैं स्लॉट्स, सॉरी पोजीशंस, ये पोजीशंस का इनकम इस मेन आईडी को जाएगा। अगर ये आपका आईडी है तो आपको, मेरा आईडी है तो मुझे जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 14 पोजीशंस का एक मैट्रिक्स है। इस 14 पोजीशन के मैट्रिक्स को भरने के लिए आप भी लोगों को रेफर करेंगे, आपकी जो अपलाइन में लोग आते हैं वो भी रेफर कर सकते हैं, आपकी जो डाउनलाइन में आते हैं वो भी रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस 14 पोजीशंस की स्लॉट को फिल करने के लिए ना सिर्फ आपके ऊपर के 3 लोग, बल्कि आपकी टीम के अंदर के 3 लोग, ना सिर्फ के ऊपर के और नीचे के 3-3 लोग, बल्कि आपकी साइड लाइन के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इस मैट्रिक्स को फिल किया जाए। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते, सिस्टम ऐसा कर रहा होता है। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं, आप चाहेंगे कि यार इसको तो मैं लेकर आया था, इनकम मुझे मिले, लेकिन सिस्टम कहता है कि नहीं, इसका इनकम इधर ही जाना है। आप चाहेंगे कि यार इसका इनकम जो है वो मुझे मिल जाए, लेकिन इसका इनकम जहां जाना है वहां जाना है। अच्छा, ये आप इसको शायद आपने रेफर ना किया हो, अब आप शायद इससे उम्मीद ना रखते हो कि ये मुझे आएगा, लेकिन ये इनकम आपको आनी है, ये इनकम भी आपको आनी है, ये इनकम भी आपको आनी है, ये भी आपको आनी है। तो एक 14 पोजीशंस का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर से 8 पोजीशंस या 8 सुपर बॉन्ड जो आएंगे वो आपको आ जाएंगे। इसमें से जो 2 सुपर बॉन्ड्स ये वाले देख रहे हैं, ये आपकी पहली अपलाइन और दूसरी अपलाइन को जाएंगे, और ये जो आप 14वीं पोजीशन देख रहे हैं, ये आपकी तीसरी अपलाइन को जाएगी। और इस तरह जो ऑरेंज कलर में आप 3 पोजीशंस देख रहे हैं, ये आपकी पहली डाउनलाइन को, दूसरी डाउनलाइन को और तीसरी डाउनलाइन को जाती हैं। वो जहां जहां पर भी लगी हैं उन तीनों को जाती हैं। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स प्लान होता है जिसमें सबका मुश्तरका फायदा होता है और सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के कहे सुने बगैर। मैंने जब साइन अप किया तो मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मेरी मेरी पोजीशन से या मेरा जो सुपर बॉन्ड कटा है वो कहां गया है। मुझे इस चीज से कंसर्न रहेगा कि जो मैं काम करता हूं या जो मुझे आ रहा है वो कहां से आ रहा है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स चलता है। जब आपका एक स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो आप दूसरी स्लॉट में मूव कर सकते हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो मैं आपको नेक्स्ट स्लॉट पे मूव करता हूं, बल्कि हम वापस जाकर के दोबारा आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये एक स्लॉट थी जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके हमने कंप्लीट किया। अब इस स्लॉट कंप्लीट हो जाती है तो यहां से हमने 8 सुपर बॉन्ड्स कमा लिए। अब हम चले आगे और हमने दूसरी स्लॉट को एक्टिव किया। दूसरी स्लॉट एक्टिव करने के लिए हमें 2 एस बॉन्ड चाहिए थे। हमने यहां से 8 एस बॉन्ड कमाए हैं, हम उनमें से 6 को खा जाते हैं, खर्च लेते हैं, जमा कर लेते हैं, जो भी करते हैं। 2 सुपर बॉन्ड से हम ये वाली पोजीशन एक्टिवेट कर लेते हैं, और जब 2 सुपर बॉन्ड देंगे तो साथ 2 यूएसडीबी भी देंगे। तो हमने 2 सुपर बॉन्ड से एक्टिव किया।
इसी स्लॉट में से जो लोग हमारी तरह अपने मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, अपनी स्लॉट को फिल कर लेंगे, अपनी पोजीशंस फिल कर लेंगे, वो अगले जो है वो स्लॉट में आ जाएंगे। जब यहां से अगली स्लॉट में आएंगे, आप यहां पर मौजूद हैं तो ये हो सकता है कि यहां पर आ जाए। अगर इसने कंप्लीट नहीं किया, इसका पहले हो गया, तो ये यहां पर आ जाएगा। अगर इसने भी कंप्लीट नहीं किया तो ये वाला जो था, इसने कंप्लीट कर लिया मैट्रिक्स, तो इन सबसे पहले ये आकर के आपकी टीम बन गया। लेकिन यही टीम आपको फॉलो करते हुए यहां पर जाती है। सिर्फ शर्त ये है कि आप इनसे पहले इस पोजीशन पे पहुंच जाएं, अपना मैट्रिक्स जल्दी फिल करें। जल्दी नहीं फिल कर सकते तो अपने पैसों से अगली स्लॉट खरीद लें। ये आपको इजाजत है कि आप 5-6 स्लॉट्स जो है वो खुद बाई कर सकते हैं, बगैर किसी को रेफर किए भी, स्टार्ट करने से पहले भी। तो इस तरह आप इस स्लॉट में क्या होगा कि जो जो भी आएगा वो 2-2 सुपर बॉन्ड से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी, इस मैट्रिक्स के अंदर भी आपको 8 इनकम्स ही आनी है, पर हर इनकम 2 सुपर बॉन्ड की है। तो इसका मतलब है कि अब के आपने 16 सुपर बॉन्ड अर्न किए हैं, 16 सुपर बॉन्ड कमाए हैं। जब आपकी ये स्लॉट फिल हो जाती है और रिसाइकल हो जाती है, तो आप तीसरी स्लॉट पे चले जाते हैं। इस स्लॉट के अंदर आपकी जो है वो एंट्री होती है, एक्टिवेशन होती है 6 सुपर बॉन्ड से और 6 यूएसडीबी से। अब आपने 16 सुपर बॉन्ड कमाए थे, अब इन 16 में से फिर 10 खा जाएं और 6 सुपर बॉन्ड से अपनी इस पोजीशन को एक्टिवेट कर लें। अब जितने भी लोग यहां से फॉलो करते हुए आपके पास यहां पर आएंगे, वो तमाम लोग जो है वो 6-6 सुपर बॉन्ड से करेंगे। अब अगर आपने 8 इनकम कमाई है, तो इसका मतलब है आपने 48 सुपर बॉन्ड कमाए हैं, क्योंकि हर एक पोजीशन से, इस पोजीशन से आपको 6 सुपर बॉन्ड आए, इससे भी 6 आए, इससे भी 6 आए, इससे भी 6 आए। ये 8 पोजीशन ने आपको 6-6 सुपर बॉन्ड दिए। आपकी अपलाइन को भी 6-6 सुपर बॉन्ड गए, आपकी डाउनलाइनों को भी 6-6 सुपर बॉन्ड गए। तो ये इस तरह से ये मैट्रिक्स काम करता है और आप फिर चौथी स्लॉट में चले जाते हैं, जो कि 24 से शुरू होती है। अब इसका मतलब ये है कि जब आपको ये वाली इनकम आएगी, तो ये 24 सुपर बॉन्ड एक ही बंदे से आएंगे, ये 24 सुपर बॉन्ड दूसरे से आएंगे, 24 तीसरे से आएंगे, 24 चौथे से आएंगे, इन 8 से आपको 24-24 सुपर बॉन्ड आएंगे। तो इस तरह आपकी पोजीशन इंक्रीज करती रहती है, नए लोग आप भर्ती करते रहते हैं, नए लोगों को आप रिकमेंड करते रहते हैं, वो आपकी स्लॉट 1 से आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं और वो आपको पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। और यही वजह है, इसके अंदर जो जबरदस्त चीज है वो ना सिर्फ कि आपकी एफर्ट, बल्कि आपकी अपलाइन की एफर्ट, जितनी आपकी अपलाइन एफिशिएंट है उसका भी रोल रहता है, जितनी आपकी डाउनलाइन एफिशिएंट है उसका भी रोल रहता है, जितनी आप खुद एफिशिएंट है उसका भी रोल रहता है, जितनी आपकी साइड लाइन एफिशिएंट है उसका भी रोल रहता है। यही वजह है कि ये प्लान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में, समझाने में, बनाने में, चलाने में कॉम्प्लिकेटेड है, मगर यह है कि इसका पोटेंशियल जो है वो हमने उस दिन देखा। उस पोटेंशियल ने हमें बताया कि किस किस तरह से आईडीज जो हैं उन्होंने कितनी कितनी अर्निंग की और कितने कितने जो है वो। अब ये 3 लोगों को किसी ने रेफर किया है, उस किसी आदमी की टीम 3 लोगों की है, मगर उसने 9 सुपर बॉन्ड अर्न किए हैं, जिनकी वैल्यू $237 है, $237 है। अगर ये तीनों आईडीज भी उसने खुद लगाई होती, फॉर एग्जाम्पल, तो तब भी 237 आने नहीं बनते, लेकिन इसलिए आए हैं कि इसने किसी जो है वो इसकी अपलाइन, इसकी डाउनलाइन में जो लोग आए और इसकी साइड लाइन में जो लोग आए, वहां से इसको स्पिल ओवर्स मिले। तो ये इसका पोटेंशियल है, ये इसका इनकम है, ये इसका जो स्कोप है। और ये स्कोप है जो हमने देखा है कि वो जुबानें जो बुलीटो के खिलाफ, इनोवेशन फैक्ट्री के खिलाफ बातें चला रहे होते थे, वो अब सिर्फ सारा दिन कोड ही मांगते हैं, किसी ना किसी से कोड मांग रहे होते हैं कि प्लीज आपने मुझे कोड देना है। भूल जाते हैं कि हम परसों क्या कह रहे थे, हम 10 दिन पहले क्या कह रहे थे, ये तो एक फजूल प्रोजेक्ट है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलना। और जब उन्होंने ये देखा है कि लोगों ने सिर्फ जो है वो 2-2 4-4 सिर्फ जो है वो पोजीशंस बाय की, एक एक पोजीशन बाय की और उससे अच्छी अच्छी खासी अर्निंग की। कितने सारे ऐसे भाई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत बहुत अच्छी जो है वो अर्निंग्स की हैं यहाँ पे, जो है वो फॉर एग्जांपल, मुझे आइडिया नहीं किसकी है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम इस पोजीशन पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं ये पोजीशन है जिसपे 318 लोगों की टीम है, 318 लोगों की टीम है, जिसमें से 25 डायरेक्ट रेफरल हैं। और इनकम क्या है, 5.125 बीटीसी, 126 बीटीसी, $1,35,341। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, एक घंटा सिस्टम नहीं चला सही तरीके से। तो ये पोटेंशियल है इस बुलीटो का, इस बुलीटो के अंदर। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मैं बता रहा, अगर आपका पर्पस ये है कि आपको एक पोजीशन लगानी है, उसके बदले में 2-4 स्पिल ओवर आ जाएंगे 2-4-10 दिन में, और आपको लगेगा आपकी जिंदगी सफल होगी, तो ये आपके लिए नहीं है। शायद मार्केट में बहुत अच्छी ऑप्शन मिल जाए, आप बुक कर लें, आपको खुली इजाजत है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि यहां से आपको कोई 10, 20, 50, 100 बीटीसी अर्न करने हैं, तो फिर डेफिनेटली आइए,
फिर आइए अपनी आवाज को इस्तेमाल करिए, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करिए, अपनी स्किल को इस्तेमाल करिए, ये अवेयरनेस लोगों को दीजिए, आपके साथ मैक्सिमम पार्टनर्स बढ़े, आपकी टीम मैक्सिमम बढ़े और आप यहां से मैक्सिमम अर्निंग करें। तो ये आपका गोल और ये आपका स्कोप रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो हम अर्निंग करते हैं सुपर बॉन्ड्स के अंदर, इस अर्निंग को कैश कैसे कर सकते हैं। तो इस अर्निंग को हम कैश करेंगे चेन ब्रिज के जरिए। इस वक्त चूंकि प्रोजेक्ट को साइन अप लॉगिन बंद किया गया, इसलिए तमाम चीजें जो है फिलहाल स्टॉप हैं। जैसे ही इसको रीलॉन्च किया जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके पास वो सहूलत रहेगी कि आप आसानी के साथ अपना जो सुपर बॉन्ड है उसको बीटीसी में तब्दील कर सकेंगे और बाइनेंस पे ले सकेंगे। और जब आप इसको बाइनेंस पे रिसीव करेंगे तो फिर आपकी चॉइस है कि आप उस बिटकॉइन को संभाल के रखना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कितना बेचना चाहते हैं, कितना संभालना चाहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देती है। कितने सारे ऐसे दोस्तों को हम जानते हैं, कितने सारे ऐसे भाइयों को जानते हैं कि मुझे आईडीज नहीं पता, मैं वैसे ही रैंडमली लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि आप किसी की भी आईडी पे जा सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, आप किसी की भी आईडी आपके सामने आ सकती है, आप खोल सकते हैं। किसी भी आईडी पे आप जा सकते हैं, उस आईडी में क्या अर्निंग हुई, कितना काम हुआ। ये मुझे याद है अभी रिसेंटली हमारे एक भाई हैं, वो किसी और कंपनी में चले गए और वो बता रहे थे कि एक हफ्ते में हमारा एक अचीवर है जिसने $17,000 कमाए हैं, $17,000, और ही वॉज द अचीवर। और मैं ये देख रहा था कि यहाँ तो ऐसे शहजादे जो बिल्कुल अभी बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने बस शुरू किया, 2 4 5 लोगों को रेफर किया और अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को गाइड किया, उनकी इनकम जो थी वो 50-50 हज़ार डॉलर थी पहले दिन के अंदर। और अभी पहला दिन आप समझिए कि इस प्रोजेक्ट को चलना, इसका टाइम लेना, इसका जो है वो इसमें काम करना, हर गुजरता दिन आपके लिए नया स्कोप लेकर आएगा। एक दिन ने ये कमाल कर दिखाया। मुझे कम से कम ऐसे 5 लोगों का पता है जो सीधे मुंह इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया करते थे और वो तड़प रहे हैं आईडी लेने के लिए। उनकी ख्वाहिश है कि उनको आईडी मिले। तो ये जो तब्दीली है, ये जो दुनिया बदली हुई सी लग रही है, ये इस प्रोजेक्ट की ताकत है, ये इस प्रोजेक्ट की पावर है, इसके अंदर इतनी ताकत है क्योंकि अभी इसका बिगिनिंग है, स्टार्ट है। तो अभी जो लोग इसके साथ जुड़ेंगे, आज में, कल में, परसों में, 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, दे आर सक्सेसर। और इस प्रोजेक्ट की कोई एंड लाइफ नहीं होती जब तक आप थक के ना छोड़ दें। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये डिप्लॉय हो जाता है फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको इस वक्त जिस चैलेंज का सामना है वो क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज था। अगर ये सेंट्रलाइज होता, कोई गलती हुई थी, आप ठीक कर कहते चलो। लेकिन आपका डिसेंट्रलाइज है, अब आपको दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा अपनी गलती को दूर करके। कंपनी की आईडी थी 1, उसके साथ बहुत सारे लोग डायरेक्ट साइन अप कर गए और अब वो जिनका हक है उनकी हक तलफी हुई। अगर वो मेरा मेरा रेफरल था, अगर मैंने उसको गाइड किया था और वो जाकर कंपनी की आईडी के साथ लग गया, तो ये मेरे साथ ज्यादती है। मेरी मेहनत जो है वो मुझे मिलना चाहिए। तो इसलिए कंपनी इसको दोबारा से स्टार्ट करी है। जितने जिनके सुपर बॉन्ड्स कटे हैं, जिनके सुपर बॉन्ड्स डिडक्ट हुए हैं, उन सबको उनके सुपर बॉन्ड्स वापस मिलने चाहिए। जितने यूएसडीबी कटे हैं वो उनको वापस मिलने चाहिए। तो खैर ये इसकी प्रेजेंटेशन है। बाकी आपके दोस्त, आपके रेफरर, आपके गाइड करने वाले, आपके स्पॉन्सर आपको बहुत अच्छे तरीके से, शायद मेरे से भी बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकेंगे कि किस तरह काम करता है और किस तरह से इसमें कामयाबी ली जा सकती है। मैं सिर्फ आपको अपडेट देना चाहूंगा। अपडेट ये रही है कि बुलिटो के अंदर जो है अभी जिस चैलेंज का सामना करना पड़ा है, उसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से डिप्लॉय किया जाएगा। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से डिप्लॉय किया जाएगा जीरो से। कोई पोजीशन नहीं होगी यहां पर। जब आप इसको ओपन करेंगे, देयर विल बी नो पोजीशन। आप खोलेंगे तो ये 1 नंबर पोजीशन भी नजर नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कोई सब 0-0 होगा। तो इसको कंपनी दोबारा एक खास टाइम पे लॉन्च करेगी, यानी टाइम दे करके, जैसे टाइमर चलाते हैं कि इस डेट को इतने बज के कितने मिनट पे लॉन्च होगा। और वो डेट आपको पता है, टाइम डेट छिड़ता रहता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और अब के जब हुआ तो रात का टाइम था और इसी वजह से कम साइन अप जो है बेहतर हो गया ना, कि ये जो थे 3,000, ये दिन के टाइम पे किया होता तो 33,000 होते। तो इसलिए 3,000 के अंदर ही वो इशू सामने आ गया, जो बाद में 30,000 लोगों के साथ आता तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता। तो अभी ये रहेगा कि इसका सोल्यूशन अब ये है कि जिसको अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अब इसमें 2 सोल्यूशन रहेंगे। होना क्या है लॉजिकली, आपने साइन अप किया था,
आपने साइन अप किया था एक बॉन्ड से या 5 स्लॉट से, आपके 500 बॉन्ड्स, 200 बॉन्ड, 10 बॉन्ड, जितने भी आपने लगाए थे, जिसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, तो आपने वो बॉन्ड्स लगाए थे। जब आपने वो बॉन्ड लगाए थे तो बेसिकली वो बॉन्ड आपसे कट गया था और सिस्टम के अंदर किसी दूसरी आईडी पे चला गया था, जो आपके स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर का स्पॉन्सर था, कोई साइडलाइन था, कहीं था, वो सिस्टम में चला गया, किसी को मिल गया। अब जब इसको रीस्टार्ट करेंगे तो करना क्या है, जिसको आपका सुपर बॉन्ड गया है वो आपको वापस करेगा, ठीक है, और ये कंपनी मेक श्योर करेगी कि वो वापस करे। कंपनी के पास के टैक्स, इसके तरीके जो है वो हैं, सारी चीजें मौजूद हैं कि वो कैसे करेगी। तो वो जो नहीं करता, अव्वल तो मैं इस बात से बहुत हैप्पी हूं, बहुत खुश हूं, मैंने जब ये वाली बात अपनी टीम के लोगों से की है, अभी तक एटलीस्ट मुझे 25 लोगों ने कहा है कि कब भेजने हैं, उन्होंने जो कमाया है वो वापस करने के लिए तैयार हैं। ये वो वक्त होता है जहां पे आप साबित करते हैं यार। इस चीज को मैं चाहूंगा, ये मैं बात थोड़ी सी जोर देकर करना चाहूंगा, अगर चाह के शायद आपको थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन जोर देकर कहना चाहूंगा ये वाली बात, कि वक्त पड़ने पर इंसान की जो है ना वो आजमाइश होती है, उसका पता चलता है, करेक्टर पता लगता है, करेक्टर पता लगता है, किरदार पता लगता है, नस्लें पता लगती हैं, नसब पता लगते हैं, आप वहां दिखाते हैं कि आप क्या थे। और उसकी एक एग्जांपल जो मैं आपको कई 100 दफा दे चुका हूं, मुझे मजबूरन दोबारा देनी पड़ेगी, कि यहां पर एक बहुत घोड़े पालने का रिवाज है, पूरी दुनिया में ही है, लेकिन अरबियों को यहां पर, जहां हम अरब में रहते हैं इस वक्त, यहां पर घोड़े पालने का बहुत रिवाज है, और घोड़ों की खरीदो फरोख्त होती है, नीलामी होती है, बहुत बहुत महंगी प्राइस देकर घोड़े खरीदे जाते हैं। अरबी नस्ल का घोड़ा, जिसे अरबी नस्ल कहते हैं, वो वफादारी में बहुत मशहूर है, कि वो बहुत लॉयल होता है, बहुत वफादार होता है। तो उस घोड़े की जो बाइंग सेलिंग है होती बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए एक बकायदा इम्तिहान रखा गया है उस घोड़े को खरीदने के लिए। और वो इम्तिहान ये है कि वो तमाम घोड़े जिनके बारे में उनके मालिक दावा करते हैं कि ये अरबी नस्ल के घोड़े हैं, उन घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जहां पर भी जाना है, जब सीटी बजाई जाएगी आपने वापस आना है। और घोड़े इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, आदी हो जाते हैं, कुछ भी कर रहे हो तो सीटी बजती है तो वापस आ जाते हैं, कुछ भी कर रहे हो सीटी बजती है तो वापस आ जाते हैं मालिक के पास, या जो सीटी बजा रहा है उसके पास वापस आ जाते हैं। ट्रेंड कर दिया जाता है उनको कि सीटी बजेगी तो यहां वापस आना है। तो जब ये ट्रेनिंग कर दी जाती है, फिर उन घोड़ों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है। अब वो भूख और प्यास में आ जाते हैं, और भूख और प्यास जो होती है वो इंसान के ऊपर गालिब आ जाती है, वो इंसान के बहुत सारे जज्बात के ऊपर गालिब आ जाती है, और ना सिर्फ इंसान के, फिर हैवान के भी आ जाती है, जानवर के भी आ जाती है। तो जिस दिन इम्तिहान का दिन होता है, उस दिन उन्हें मैदान में छोड़ा जाता है, जिसके दूसरी तरफ पानी का तालाब होता है, जहां से वो पानी पी सकें। जैसे ही उनको छोड़ा जाता है तो पानी की खुशबू महसूस करते हुए, पानी को सूंघते हुए वो पानी की तरफ दौड़ते हैं। और जब वो पानी के पास पहुंच जाते हैं, बिल्कुल करीब, 1 फुट दूर, तो जो मालिक होता है, ट्रेनर होता है, वो सीटी बजाता है। जब वो सीटी बजाता है तो यहां पर पता लगता है कि कौन अरबी नस्ल का है, क्योंकि सीटी बजने के बाद ज्यादातर घोड़े भूल जाते हैं केड़ी सीटी किन्ने बजाई, किसने बजाई, क्यों बजाई, बजाते रहो, मुझे तो प्यास लगी है, मैं तो पानी पीऊंगा। और वो घोड़ा जिसमें वफादारी पाई जाती है, जिसने सीख लिया होता है, जिसमें करेक्टर होता है, जिसका नसब होता है, वो वापस पलटता है। वो प्यासा भी वापस पलटता है, कि सीटी का मतलब है कि वापस जाना है। इससे पहचान होती है। इसी तरह मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त, चैलेंज इंसान की पहचान कराता है। मेरी पहचान मुश्किल वक्त कराएगा, बातें मैं बहुत अच्छी कर सकता हूं, मुश्किल वक्त में पता लगेगा कि मैं क्या हूं। हर इंसान का दुनिया में मुश्किल वक्त में पता लगेगा। आपके घर के फैमिली मेंबर्स का आपको मुश्किल में पता लगता है। आप मुश्किल में हैं, आप चैलेंज में हैं, तो आपको पता लगेगा कौन आपकी पीठ थपथपाता है कि कोई मसला नहीं, डोंट टेक टेंशन, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, डोंट वरी। और कौन कहता है मैंने पहले ही मना किया था, मैं तो समझाता रहता हूं या समझाती रहती हूं, चाहे वो बीवी हो, औलाद हो, माँ बाप हो, आपको पता लगता है। तो आप इंसान जो है वो खुद भी जो है मुश्किल वक्त में आजमाया जाता है, और दूसरे भी मुश्किल वक्त में ही पता लगता है उनका, उनके कि आपके साथ किस तरह से खड़े थे। तो इस तरीके से मैं समझता हूं ये एक मौका मिला है,
ये मैं बात इतनी लंबी बात कर दी इसलिए कि ये एक मौका मिला है कि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं कितना सिंसियर हूं उन लोगों के साथ जिनको मैंने साइन अप कराया है। मुझे किसी से 100 बॉन्ड आया था, उस 100 बॉन्ड का नजर तो मुझे बहुत मजेदार तरीका आ रहा है कि ये 100 बॉन्ड का मतलब है कि मैंने $2600 कमा लिया इससे। किसी से मुझे 1000 बॉन्ड्स आए हैं, इसका मतलब होगा कि मैंने उससे $26,000 कमा लिए हैं। कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनके अंदर से आपको 5000 बॉन्ड मिले हैं। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, आप देख सकते हैं, जहां अर्निंग 10-10 हजार बॉन्ड से ज्यादा की है। अब उसको किसी एक टीम मेंबर से, किसी एक टीम के मेंबर से 3500 बॉन्ड आए हैं, 4500 बॉन्ड्स आए हैं, दिल नहीं कर रहा उसका वापस करने का, क्योंकि 3500 बॉन्ड्स का मतलब जो है वो $1 लाख से ज्यादा की कोई रकम है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 3.25 करोड़ बन जाता है और इंडियन रुपीज में भी करोड़ों में बनता है। तो वो वापस कर दूं यार मैं? यही तो आपका करेक्टर दिखाने का वक्त है, यही तो आपका खलूस दिखाने का वक्त है, यही तो वक्त है जब आप कहेंगे कि नो वरीज यार, कोई मसला ही नहीं ब्रदर, ये तेरा बॉन्ड है तो दोबारा ले और जहां दिल चाहता है कर ले, कोई ये भी मसला नहीं। और मेरे मेरे अगर भाई सुन रहे हैं, मैं ग्रुप में भी ये मैसेज कर सकता हूं, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ साइन अप किया है उनको फिर आज आजादी है, वापस वापस जाएंगे उनको बॉन्ड, वो फिर आजाद है, जहां दिल चाहता कर लें, डज नॉट मैटर। तो जो मेरे पास इनकम आई है आई विल रिटर्न टू एवरीवन। अब वो कंपनी ने लेनी है कैसे, वो हम उसका वेट करेंगे। मंडे वाले दिन होपफुली उमर भाई एक मीटिंग करेंगे, उसमें वो ये मैकेनिज्म बताएंगे। दो ऑप्शंस रहेंगे मेरे ख्याल में, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एक ऑप्शन ये रहेगा कि कंपनी कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर दे, जिस मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल कंपनी ये कहे कि जिसके पास जितने सुपर बॉन्ड्स हैं वो भेज दे, जहां जिसको जितनी इनकम आई है वो रिकॉर्ड नजर आता है। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही है तो मैं ये दिखा सकता हूं आपको कि इनकम कहां कहां से आई है इस आईडी पे। इस आईडी की स्टेटमेंट पे जाता हूं, अगर आप देखना चाहें तो ये आईडी की स्टेटमेंट बताती है कि इसको इनकम कहां कहां से आई। ये इनकम जो है 14 सितंबर को आई थी, 6:58 पे, 3284 आईडी से आई थी। तीसरी स्लॉट थी और बी क्लब था, यहां से 6 सुपर बॉन्ड आए थे। और ये वो एड्रेस है जहां से आए थे, ये ट्रांजैक्शन हैश है, ये वो एड्रेस है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 1 नंबर आईडी वाला जो भी है, ये कंपनी है 1 नंबर आईडी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस आईडी को, इसको ये करना पड़ेगा कि ये इसको ये सारी रिसीव हो चुके हैं, ये सब इसके सुपर बॉन्ड इसके पास पड़े हैं। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे यहां से अपना ये वॉलेट एड्रेस कॉपी किया, बल्कि यहां से ये वॉलेट एड्रेस कॉपी किया और अपना मेटा मास्क कनेक्ट किया और कहा 6 सुपर बॉन्ड इस पे भेज दो, और ट्रांजैक्शन हैश जनरेट हो जाएगा कि जी ट्रांजैक्शन हैश ये जनरेट हो गया कि जी ये बॉन्ड यहाँ पे चले गए। वो ट्रांजैक्शन हैश जो है वो रसीद है, जिस तरह ये आने की रसीद है कि 2 दिन पहले ये आए थे, इसी तरह जाने की रसीद बन जाएगी कि वहां वापस चले गए, सेम एड्रेस पे आए थे, सेम एड्रेस वापस चले गए। तो एक सिनेरियो ये है कि कंपनी ऐसा कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर दे जिसके अंदर लोगों के लिए सहूलत हो जाए और लोग आसानी से सुपर बॉन्ड्स वापस कर सकें। और दूसरा ये है कि कंपनी हमें कह दे, कम्युनिटी से कह दे कि आप जिस जहां जहां से बॉन्ड आए वापस कर दें। तो मुझे जहां से 2 आए थे मैं वापस कर दिए, यहां से 2 वापस कर दिए, यहां से 6 आए वापस कर दिए, यहां से 16 आए वापस कर दिए, जहां से जितने आए वापस कर दिए, ताकि सब लोग, और इस तरह ही मेरे भी वापस आ जाएंगे। अगर मैंने 6 स्लॉट्स किए हैं और मैंने जो है वो 763 बॉन्ड लगाए हैं, तो मेरे 763 वापस आ जाए मेरे पास, और जो मैंने कमाए थे 7063 में वो वापस कर देता हूँ, या इससे भी ज्यादा। तो इस तरह से हम उसको रीसेट करके दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ मंडे तक का वेट करना है। मंडे वाले दिन कंपनी ये मैकेनिज्म बता देगी कि हमने ये प्रोसेस करना है या कंपनी इसके लिए कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर देगी। तो ईमानदारी और दयानतदारी और इखलास का तकाजा ये है, ये इखलास का तकाजा है कि हम सब ये करें। और मैं खुशी की बात ये बता रहा था, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में ईमानदार लोगों का होना। और ये मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी कि 20-25 लोग जो थे, मेरी 50-60 लोगों की टीम है शायद, उसमें से 20-25 लोग जो थे, उन्होंने मेरे मैसेज के ऊपर इंस्टेंटली 5 मिनट में कहा कि कब भेजने हैं, वी आर रेडी। बल्कि हमारी टीम के भी इतने बंदे रेडी और हमारी टीम के भी इतने बंदे रेडी। तो ये इतनी खूबसूरती, इतना इखलास है। यही वजह है कि समझ नहीं आती लोगों को कि कंपनी चल कैसे रही है। यहाँ ऑनेस्टी है, काबिलियत पे सवाल उठाया जा सकता है, आपके टैलेंट पे सवाल उठाया जा सकता है, आपकी हर एक चीज पे क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन एक चीज जो है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो ये है कि ऑनेस्टी जो है वो कंपनी से लेके कम्युनिटी तक कूट कूट के भरी है हर एक के अंदर। कंपनी यहां पर क्या करने के लिए जा रही है कि कंपनी को इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर $2 मिलियन की फीस इकट्ठी हुई है। $2 मिलियन यूएसडीबी की शक्ल में कंपनी के पास आए हैं।
सबको पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो हो गया सो हो गया, वापस नहीं होता। जिसने कमा लिए वो खुशकिस्मत था, उसकी लॉटरी। जिसको नहीं मिले उसकी बैड लक थी, भाई कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्या के लोग गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यहां पर अपनी इज्जत दांव पे लगा दी है। लोग 100 तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये कंपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जीरो से दोबारा डिप्लॉय करने के लिए जारी है। जिनकी एंट्रीज कंपनी के साथ लगी थी वो भी वापस होंगी, जिनकी गलती से लग गई थी, गलत फहमी से लग गई थी, सब वापस स्क्रैच से शुरू करते हैं। जिसको जो गया वापस करे, और सबसे पहले कंपनी ना सिर्फ वो $2 मिलियन वापस करेगी यूएसडीबी की शक्ल में जो डिडक्ट हुआ है, बल्कि जो इंसेंटिव्स गए हैं आईडी नंबर 1 को वो भी वापस करेगी। और आईडी नंबर 1 तो आईडी नंबर 1 है, इसके ऊपर कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी चला जाता है जो किसी के काम का नहीं होता, वो भी जो कि वेस्ट हो चुका है, लेकिन कंपनी उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे वो भी किसी का गया हुआ तो वो भी कंपनी पे करेगी वापस। तो ये ऑनेस्टी है। यही वजह है कि समझ में नहीं आता कि चल कैसे रहा है निजाम, चलता कैसे है निजाम, इसीलिए चल रहा है। ये अक्सर एक बड़ी बड़ी बात करते हैं। मुझे आरिफ भाई हैं, आरिफुल्लाह जावेद लाहौर से। तो मुझे एक दिन उनके साथ बात हो रही थी, पिछले हफ्ते की बात है शायद, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो वो मुझे बताते, जब उन्होंने पूछा कि एशिया कप की स्पॉन्सरशिप पे कितने पैसे लगे, तो मैंने बताया कि भाईजान इतने $1 मिलियन कंपनी ने स्पेंड किया है। तो उन्होंने मुझे कहा, और हिसाब किया तो अरबों रुपए बनते हैं। तो कहते हैं कि यार इतने पैसों के लिए तो लोग कंपनी बनाते हैं कि काश इतने पैसे कमा जाएं। जितने पैसे इस कंपनी ने एक स्पॉन्सरशिप पे लगा दिए हैं, इतने पैसे लगाने के लिए जिगरा चाहिए होता है। तो ये कंपनी लगाती है, और उसका पर्पस, उससे कुछ जाती मकसद तो हासिल करना नहीं था ना, कुछ जाती पर्पस तो नहीं था। उसका पर्पस अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, अपनी प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का नाम बनाना। और ये सारी चीजें कैश होंगी अगले बुल रन में। अभी आपको समझ आती है कि नहीं आती? आपका बीएलवी, आपका बीएफआईसी, इवन आपका डेक्सा, ये सारी चीजों को, इन चीजों का एज मिलना है। इसी तरह मार्केटिंग होती है। तो ये जो कंपनी की इतनी इस तरह की सक्सेस है, जो यकीन में नहीं आती, जो समझ में नहीं आती, कि जहां पर लोग एक तरफ जो है वो तनकीद का बाजार गर्म किए होते हैं कि यार नहीं नहीं ये फजूल है, ये फजूल है, फजूल है। दूसरी तरफ $5 मिलियन की सेल रेडी हो जाती है। तो ये अकलों में नहीं आ रही होती चीज, समझ में नहीं आ रही होती। इसीलिए इसीलिए समझ में नहीं आ रही होती कि इसको करने वाले लोगों का इखलास है। बनाने वालों से लेके, चलाने वालों से लेके, करने वालों से लेके, कमाने वालों तक सबका इखलास है। और उसकी एग्जांपल मैंने दी कि 25 मैसेज मुझे आ गए, और फिर मैं एक सीनियर लीडर्स की मीटिंग में था जिसमें 9-10 लोग थे। हर किसी ने यही बताया, तो 32-33 की तो टीम बनी है अभी। हर किसी ने ये बताया कि 95% ज्यादा लोग जो हमारे साथ इन टच हैं, दे आर विलिंग टू, कि कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये वापस आ जाने हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे ज्यादा वापस आने हैं। आपने तो ट्रस्ट जीत लिया लोगों का, कंपनी से लेके आप तक सब ने ट्रस्ट जीता। मैंने 10,000 बॉन्ड्स अगर कमाए हैं, मैं 10,000 बॉन्ड वापस करूंगा, मैं ट्रस्ट जीत रहा हूं। इसलिए हर एक बंदा ट्रस्ट जीत रहा है। एक बॉन्ड कमाया था, 10,000 कमाए थे, 5 कमाए थे, 50 कमाए थे। जब आप उसको खुले दिल से कहेंगे नो प्रॉब्लम, जिसका है उसको वापस चला जाए, मेरा मुझे वापस आ जाए, कंपनी को जो गया वो वापस कर दे, लेट्स डू इट अगेन, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो ये जो है वो हमारे पास चीज मौजूद है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, वी बिलीव इन दैट। और ये आज देखें कितनी अच्छी मार्केटिंग हो रही है, कितना अच्छा। हालांकि ये इंटेंशनली तो नहीं हुआ, सिस्टम ने वो इशू क्रिएट किया, ये आईडी वाला, कि पहली आईडी के साथ लग रहे थे, तो सिस्टम का प्रॉब्लम था। लेकिन उसके बावजूद ये है कि ये हमारे लिए कितना बेहतर हो गया। तो हर काम में हिकमत और बेहतरी होती है। 1 घंटा में आपका खा गया, उसके लिए माजरत है, अपना ख्याल रखें। कल के दिन में फिर मुलाकात होती है किसी दूसरे प्रेजेंटर के साथ, या जिसकी भी बारी होगी वो प्रेजेंट करेंगे। और इस चीज को समझते रहिए, समझाते रहिए, पेशेंस रखिए। और जैसे ही कंपनी की कोई पॉलिसी आती है, अगर पीर को ये पॉलिसी आ जाती है कैसे करना है, हम उसको फॉलो करेंगे। अब ये डिपेंड करता है बेसिकली, इसकी रीलॉन्च की डेट आपके मेरे ऊपर डिपेंड करती है, ये अब कंपनी पे डिपेंड नहीं करती। कंपनी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गलती थी उसको फाइंड किया है, जो 1 नंबर आईडी के साथ लग रहे थे, इश्यूज आ रहे थे, उस गलती को फाइंड भी किया, उसको ठीक भी कर लिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डिप्लॉय करना है कंपनी ने, जिसके लिए उसको 1-2 घंटे चाहिए। अब जो हमारे जिम्मे काम लगेगा, या जो हमारा काम है, वो कितनी जल्दी जो सुपर बॉन्ड्स हैं वो वापस उसके हकदार तक पहुंचते हैं। मेरे सुपर बॉन्ड्स जहां गए हैं वहां से मुझे वापस कितनी जल्दी आते हैं, और मैं जिनके मुझे आए हैं उनको कितनी जल्दी वापस करता हूं। ठीक है, उसके लिए कंपनी डेफिनेटली पॉलिसी बनाएगी, मेरे पे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, उनमें से हो सकता है आप बहुत अच्छे हैं और मैं अच्छा ना हूं, तो इसलिए कंपनी मुझ पे नहीं छोड़ेगी।
कंपनी खुद उसकी कोई पॉलिसी बनाएगी और एक जो है वो अनाउंसमेंट करेगी, जिसके अकॉर्डिंगली कोशिश ये की जाएगी कि जब ये पॉलिसी आए तो 2-3 दिन के अंदर-अंदर ये सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएँ, ताकि उसके चौथे दिन में या 5वें दिन में या तीसरे दिन में, अगर 2 दिन में हो जाती हैं तो तीसरे दिन में, 5 दिन में होती है तो 6वें दिन में, 3 दिन में होती है, चौथे दिन में जो है वो उसको दोबारा लॉन्च किया जा सके। तो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, पोटेंशियल इसमें है। प्रेज़ेंटेशन करते-करते हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए, लेकिन जो है वो एक ज़बरदस्त और शानदार प्रोजेक्ट है। जिन्होंने नहीं देखा था, मैं उनमें से हूँ जिन्होंने पहले इसको नहीं देखा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या मैट्रिक्स किया। तो मुझे भी इसका अंदाज़ा हुआ है, मुझे भी इसका पोटेंशियल समझ आया है, मुझे भी इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है कि वाक़ई ये लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है, हम यहाँ से बीटीसी अर्न कर सकते हैं। और अभी इसका तीसरा प्रोजेक्ट है जो कंपनी ने ओपन ही नहीं किया, जो अभी किसी को जो है वो उसके ऊपर बड़ा सारा ताला लगा हुआ है, सी मशीन। और उसका थोड़ा-सा मुझे ये आइडिया है कि इसके ज़रिए से हम दुनिया की 5 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के बड़े नामवर कॉइन अर्न कर सकेंगे, सिर्फ़ बीटीसी नहीं, बल्कि लेयर 1 के अंदर जो बीटीसी भी आता है, इथेरियम भी आता है, जो है वो लाइट कॉइन भी आता है, वो अर्न करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कॉइन अर्न करेंगे, जो है वो यूटिलिटी बेस्ड टोकन्स अर्न करेंगे। इसके अंदर हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो है वो टोकन्स अर्न करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। आप सब मेरी दुआओं में रहते हैं, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट।